गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ अभय कुमार। और आज हम लोग जो है वो एक नए टॉपिक को लेकर बात करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं और मैं उनका टीचर रोबोटिक्स हूँ। मेरा नाम अभय है और आज हम लोग जो है नए टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग ये जान रहे हैं कि रोबोटिक्स क्या होता है। तो रोबोटिक्स जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं जिस चीज़ पे ये सर्च आपको दिखा रहा हूँ वो चीज़ जो है वो रोबोटिक्स के ही बारे में है। हम लोग यहाँ पे चैट जीपीटी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी ये आप देख सकते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो चैट जीपीटी के बारे में है और चैट जीपीटी से ही हम लोग ये पूछ रहे हैं बिकॉज चैट जीपीटी अपने आप में एक मशीन है जो कि आपको एक अच्छे तरीका से आंसर देता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कि रोबोटिक्स वह तकनीक है जिसमें एक ऐसे मशीन बनाए जाते हैं जो कि इंसान की तरह काम कर सकते हैं, जैसे कि चलना बोलना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रोबोट होते हैं वो एक ऐसे मशीन की तरह काम करते हैं जो कि आदमी की तरह कर सकता है। अभी हम लोग यदि जानेंगे कि उसके बहुत सारे कंप्यूटर रोबोट के बहुत सारे हिस्से होते हैं, तो मैं जब अपने स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो नीचे की तरफ स्क्रॉल करें ताकि वो जो है वो नीचे में बता सके। ठीक है, बस रुके दीजिए। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि आप लोग भी देख सकते हैं कि ये जो रोबोट होते हैं उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे कि हमारा पार्ट होता है, हमारे शरीर में ब्रेन होता है, हाथ होता है, पैर होता है, पेट होता है। उसी प्रकार से क्या होता है कि रोबोट के बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसमें पहला जो पार्ट होता है वो होता है सेंसर। सेंसर का मतलब होता है ब्रेन यानी कि दिमाग। जैसे कि सेंसर जो होता है आपको पता होगा, जैसे कि हमारे हाथ पे जब कुछ चलने लगता है या हमारे पैर में कुछ जब बॉडी में कुछ टच करता है तो हमारे ब्रेन में क्या होता है वो चीज जो है वो सामने की तरफ नजर आता है। तो वैसे यहाँ पे एक सेंसर होता है। सेंसर के वजह का काम क्या होता है कि वो आपको आसपास की चीजों को जानकारी करके आपको वो इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा जो रोबोट का जो मेन पार्ट होता है वो होता है एक्चुएटर। एक्चुएटर क्या होता है, वो आपको किसी भी चीज को चलने या हिलने डुलने के लिए, जैसे कि हम लोग पैर से चलते हैं तो आप इसको एक्चुएटर बोल सकते हैं, जो कि रोबोट को मूव करवाता है। बिकॉज रोबोट एक मशीन है जो कि आदमी की तरह एक्टिविटी करता है। तीसरा जो मेन पार्ट है वो है कंट्रोलर। कंट्रोलर को हम लोग इसका दिमाग बोल सकते हैं, जो कि पूरे रोबोट को आपको, जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है वो दिमाग की तरह हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ही जो है वो आपका रोबोट भी जो है वो रोबोट में जो कंट्रोलर नाम का डिवाइस होती है वो इसके नीचे लगा हुआ है। चौथा होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब वो हो गया कि हमने रोबोट जो बनाया है, जनरली रोबोट का इस्तेमाल घर के काम को करने के लिए होता है, जैसे कि सफाई करना, खाना बनाना। अब जो एडवांस रोबोट होते हैं वो आपको जो है वो और भी एडवांस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो मिशन मार्स है, मंगल ग्रह पे जो हमारा मार्स पे जो आपका जो मशीन गया था, जिसको हम लोग लूनर बोलेंगे, लैंडर बोलेंगे, वो सभी आपको जो है वो रोबोट के द्वारा होता है। अभी हम जो है वो अपने स्टूडेंट से और रिक्वेस्ट करेंगे, बस अभी हम लोग जानेंगे कि रोबोट का क्या क्या फायदा होता है। हालांकि रोबोट जो होता है वो अभी बहुत सारे जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है, बच्चों को पढ़ाने से लेकर के आपके सारे काम को करने में। जापान से लेके, अमेरिका से लेके भारत में भी बहुत सारे ऐसे रोबोट बन गए हैं जो कि काफ़ी हद तक काम करते हैं। तो रोबोट के कुछ फायदे हैं, जैसे कि तेज और सटीक काम करना है। जैसे कि कोई भी काम जो भी आदमी जो वर्क कर रहा होता है उससे ज़्यादा अच्छा से एक रोबोट काम कर सकता है। तो सबसे पहले काम रोबोट जो होता है वो आदमी से ज़्यादा तेज और ज़्यादा एक्यूरेट काम करता है। उसके अलावा जहाँ पे आदमी की लाइफ स्ट्रगल में है, जैसे कि अभी आपको पता होगा कि भारतीय सेना में लोगों की जानें जा रही हैं, जिससे बचने के लिए सरकार ह्यूमनॉइड रोबोट बना रही है, आदमी की तरह रोबोट बना रही है। वो क्या कर रहे हैं कि आप वो लोग जो है वो मशीन के द्वारा युद्ध लड़े जाएंगे, जिससे कि रोबोट की भी जान, रोबोट में कोई जान नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये होता है कि रोबोट क्या होता है वो 24/7 ये आपको 24 घंटा वर्क कर सकता है, ये थकता नहीं है। चौथा यहाँ बता रहा है कि उद्योगों में इसका उत्पादन हो रहा है, जैसे कार, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्रियों में रोबोट का इस्तेमाल हो रहा है। और उसकी वजह से जो काम पहले एक दिन में एक बाइक का मैन्युफैक्चर या एक मोबाइल का मैन्युफैक्चर होता था, अब वो 1 मिनट के अंदर एक मोबाइल बन जाता है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री में इसका प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया है और मेडिकल क्षेत्र में भी और शिक्षा और अनुसंधान में भी ये सभी चीज़ें उपयोगी है। तो यही आपका रोबोट का ये क्लास है और हम लोग अब जो है वो अगले टॉपिक पे इसके बारे में बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच।